नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल महाभारत के महान योद्धा भीम की शक्ति का परिचय कराएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि वास्तविक बल केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलने में होता है। यह कथा है भीम और हनुमान जी के अद्भुत मिलन की, जहां पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम को ऐसी चुनौती मिली जिसने उनकी सारी शक्ति को व्यर्थ कर दिया। लेकिन यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक अनमोल सीख भी थी। तो दोस्तों, पूरी कथा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदल सकती है और जीवन में एक नई दृष्टि दे सकते हैं। महाभारत का समय था। पांडव अपने वनवास के दौरान हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों और संगन वनों से होकर गुजर रहे थे। भीम, जो अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, अपने भाइयों से अलग होकर अकेले ही वन में आगे बढ़ रहे थे। भीम का हृदय गर्व से भरा था। वह सोच रहे थे कि इस संसार में उनके बल की कोई तुलना नहीं। उनकी भुजाओं की शक्ति से बड़े बड़े पर्वत हिल सकते थे, नदियों अपना प्रवाह बदल सकती थी। वे इसी गर्व और आत्मविश्वास में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वृद्ध बानर पर पड़ी। वह बानर विशाल था, किंतु वृद्ध और थका हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी लंबी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। भीम को अपनी गति में अवरोध अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे बानर, कृपया अपनी पूंछ हटा लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बानर ने अपनी आधी बंद आंखें खोली और मंद स्वर में उत्तर दिया, बस मैं अत्यंत वृद्ध हूं और मेरी शक्ति छीन हो चुकी है। यदि तुम चाहो तो स्वयं मेरी पूंछ हटा दो। भीम को यह बात अपने अपमान के समान लगी। वे सोच रहे थे कि जिन्होंने राक्षसों और दैत्यों को परास्त किया है, उनके लिए यह कार्य अत्यंत सरल होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राम का नाम लो भाई, मैं हटाता हूं। यह कहकर भीम ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी और बानर की पूंछ उठाने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य, पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पुनः अपनी दूसरी पूरी ताकत लगाई, किंतु पूंछ ज्यों की त्यों पड़ी रही। जब उनके मुख पर पसीना छलकने लगा, वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने क्रोध और अपमान में कहा, हे बानर, तुम कोई साधारण बानर नहीं हो सकते। कृपया अपना परिचय दीजिए। बानर ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राम का नाम लो कुंती पुत्र, सेवक के दर्शन करके क्या करोगे? स्वामी के दर्शन की अभिलाषा करो। यह सुनते ही भीम के हृदय में तीव्र स्पंदन हुआ। उनके मस्तिष्क में विचार कौन रहा। वे तुरंत नतमस्तक हो गए और बोले, क्या आप श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं? बानर ने हंसते हुए उत्तर दिया, यदि मैं पवन पुत्र हनुमान न होता तो तुम्हें बार बार भाई क्यों कहता? भीम की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हनुमान के चरण स्पर्श किए और बोले, प्रभु, आप इस रूप में क्यों मिले? हनुमान बोले, अनुज, तुम्हें यह शिक्षा देने के लिए कि निर्बल और वृद्ध का भी आदर करना चाहिए, और यह भी समझाने के लिए कि जो आंखें देखती हैं वह पूरा सत्य नहीं होता, सत्य उससे बड़ा होता है। भीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु।
अब कभी ऐसी भूल नहीं होगी। हनुमान मुस्कुराए और बोले, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सत्य और असत्य के युद्ध में सत्य को पहचानो और उसे दोनों हाथों से पकड़े रहो। यदि युद्ध नीति है, भीम ने भाव विभोर होकर कहा, तो क्या आप सत्य के पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे? हनुमान बोले, यह युग मेरे युद्ध करने का नहीं, परंतु मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ध्वज के साथ रहेगा। भीम ने श्रद्धापूर्वक हनुमान को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। यह घटना भीम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक थी। इस प्रकार महाभारत के इस महान प्रसंग में हनुमान ने भीम को विनम्रता और सच्ची शक्ति का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।